बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मीठी बूंदी। बूंदी के लिए मैंने 1 कप बेसन का लिया है और 1 कप इसमें पानी डालेंगे। एक कप पानी लिया है, इसको ना थोड़ा थोड़ा करके हमें ना डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। एक ही बार हम डालेंगे ना तो फिर ये ज़्यादा पतला हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा करके ना इसमें डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। ये वो वाली बूंदी बनकर तैयार होगी जो हम बाहर से इतनी महंगी लेकर आते हैं हलवाई की दुकान से। और ये 1 कप बेसन के साथ ये प्लेट भर के तैयार होगी बूंदी। ये बेसन को मैंने ना मिक्स कर लिया अच्छी तरह। ये बस इस तरह का होना चाहिए, इसको ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ये नरम हो ज़्यादा, ना बस इस तरह का होना चाहिए बेसन। अभी हम ना इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे और अभी हम चाशनी तैयार कर लेंगे। पतीली को मैंने ऊपर रख दिया है, चाशनी तैयार करेंगे हम। इसमें 1 कप चीनी का, जो कप मैंने बेसन का लिया था ना, वही 1 कप चीनी का इसमें डालेंगे और वही वाला 1 कप जो है ना पानी का इसमें जाएगा। इसको ना लो फ्लेम पे हमने ना पकाना है। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। ये चाशनी इस तरह की बनानी है जिस तरह हम ना गुलाब जामुन की चाशनी नहीं बनाते, गुलाब जामुन बनाते हैं तो चाशनी बनाते हैं, ये उस तरह की चाशनी हमने तैयार करनी है। ये 3 अदद इलायची है मेरे पास, सब ये डाल रही हूँ इसके अंदर। इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। चाशनी हमारी पकना शुरू हो गई है। अभी मैंने ना इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स जो है ना वो वाइट सिरके के डाले थे। अगर वाइट सिरका है तो ठीक है, वरना आप लेमन का जूस भी आप इसमें डाल सकते हो, 2 से 3 कतरे ना। फिर उससे ये होता है कि हमारी चाशनी जो है ना ये गाढ़ी नहीं होती, ज़्यादा जमती नहीं है, ये ना इसी तरह रहेगी। ये चाशनी को ना 4 से 5 मिनट हो गए पकते हुए। अभी हम इसको चेक कर लेंगे। ये बस ना ऐसे चपचपी सी होनी चाहिए, बस थोड़ी सी ना, ये बहुत ज़्यादा इसको सख्त नहीं करना हमने, बस चिपचिप ऐसा हो जाए तो बस इसको हम उतार लेंगे। अभी उतार के हम इसको साइड पे करते हैं। अभी हम बूंदी बनाना स्टार्ट करेंगे। ये बेसन को ना भिगोए हुए ये हो गए हैं, 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अभी मैंने ना इसमें वो डाला है मीठा सोडा, थोड़ा सा डाला है ना, बस थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, चुटकी के बराबर बस, बहुत ज़्यादा नहीं इसमें डालना है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और 1 चम्मच मैं ना ऑयल डाल रही हूँ इसके अंदर। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अभी मैं ये बूंदी ना 3 कलर की बनाऊंगी। अभी मैं इसको ना 3 हिस्सों में करूंगी। ये थोड़ी सी इसमें डालूंगी और थोड़ी सी इसमें डाल दूंगी। ये मैंने ना 3 कलर की बूंदी बनानी है। ये मेरे पास ग्रीन कलर है, ये 1 चुटकी है बस, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। और ये पिंक कलर है, ये वो वाले कलर है जो हम जर्दा रंग बनाते हैं ना, जर्दा चावल बनाते हैं तो उनमें हम डालते हैं, ये वो वाले कलर हैं। और इसमें 1 चुटकी मैं ना जर्दा रंग डाल रही हूँ।
बस इसको हमने ना अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। कलर आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, जिस तरह का आपको पसंद हो आप उस तरह डाल सकते हैं कलर। ये एक ही कलर में भी बन जाती है, लेकिन ये 3-4 तरह के कलर हो ना तो फिर ज़्यादा प्यारी लगती है ना, मज़े की भी बनती है, बच्चे भी शौक से खाते हैं फिर। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, हमने बहुत ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना। और थोड़ी सी ना अभी हम ना थोड़ा सा इसमें डाल के ना चेक कर लेंगे। अगर तो हमारी बूंदी जल्दी से ऊपर आ गई है तो हमारा ऑयल बिल्कुल गर्म है, सही है। अभी देखिए डालते ही ऊपर आ गई है। अभी हम ना सारी बूंदियाँ इसी तरह डाल लेंगे। जी, ये मैंने ना एक बोतल ली थी, इसको मैंने ना ये दरमियान से ना निशान लगा लिए हैं। तो अभी मैं ना इसके अंदर ऐसे ये इसको ना अपने दूर रखना ऑयल से ना, ये गर्म हो जाती है। इसमें ना हमने ऐसे डालते जाना है और ये बूंदियाँ जो है ना ये खुद ब खुद ही गिरती जाएंगी। इसके जब आपने निशान लगाने हैं ना तो निशान आपने ये ख्याल करना है कि इसके निशान जो है ना ये गोल हों, फिर आपकी बूंदियाँ जो है ना वो गोल बनेगी। ये माशाल्लाह हमारी ये बूंदी इस तरह बन के तैयार हुई है, ये देखें। अभी हमने इसको निकालते जाना है और ये चास के अंदर ना हमने इसको डालते जाना है। अभी सारी हमने ना इसी तरह तैयार कर लेनी है, दूसरी कलर वाली भी इसी तरह ही हमने तैयार करनी है। ऐसे निकालते जाएंगे और चास के अंदर हम डालते जाएंगे। जी अभी हम ये ग्रीन वाली बनाएंगे बूंदी। ऐसे बस इसको डाल के ना ऐसे बस हल्का हल्का सा इसको हिलाते जाना है। ऑयल से ना इसको ऊपर रखना है, बिल्कुल ऑयल के साथ नहीं इसको लगाना। ये प्लास्टिक की बोतल है, इसको ना ऊपर रखना है थोड़ा सा। ये खुद ही इसके अंदर जाते जाएंगे और ये गोल गोल सी ना बूंदी बन के तैयार हो जाएगी माशाल्लाह। ये इतनी आसान है बनानी, आप भी ज़रूर बनाया करें। इस तरह की चीज़ें घर में बनाया करें, बच्चों को बना कर दिया करें। अगर आप यहाँ तक हमारी रेसिपी देख रहे हैं तो आप लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये हमारा तीसरा बैच भी बनकर तैयार हो गया है। अभी इसको भी हम निकाल निकाल के ऐसे चाशनी में डालते जाएंगे। फ्लेम को ना बंद कर देंगे और चाशनी में डालते जाएंगे इसको ना। ये हमारी बूंदी बनकर तैयार हो गई है। अभी हम ना इसको निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह, ये इसकी आवाज़ सुने आप ना, कितनी माशाल्लाह इतनी। ये देखिए ये चाश जो है ना ये इसके अंदर तक रच गई है, इसके अंदर ना चाश। अगर आप चाशनी नहीं रखना चाहते हो तो आप उसमें भी रख सकते हो।
वरना आप निकाल लें तो बेहतर है। मैं ये सारी निकाल लूँगी। माशाल्लाह 1 कप बेसन से इतनी सारी ये बूंदी बनकर तैयार हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी मज़े की। ये देखिए अंदर तक इसके ना ये चाश जो है ना इसके अंदर तक गई हुई है इसके ना। ये जूसी जूसी सी बूंदी बनी हुई है हमारी ना। ये देखें बिल्कुल जूसी सी है। आप भी इस तरह की चीज़ें बनाया करें घर में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।